स्मार्ट एग्जाम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। पीडीएफ नोट्स और टेस्ट प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। स्मार्ट एग्जाम एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के लिए चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक इस्तेमाल करें। अपनी तैयारी के अनुसार स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी 1050, ऑप्शन डी 1100। तो इस प्रश्न में ऋग्वेद में मौजूद सूक्तों की कुल संख्या पूछी गई है। जी, ये एक बहुत ही सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है और अगर हम स्रोतों को देखें तो ऋग्वेद में सूक्तों की जो सही संख्या है वो 1028 है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों ही गलत हैं। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल। प्रश्न संख्या 2, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। यह प्रश्न ऋग्वेद के कुल मंडलों या कहें कि अध्यायों की संख्या के बारे में है। हाँ बिल्कुल, जैसे सूक्तों की संख्या तय है वैसे ही मंडलों की संख्या भी निश्चित है। ऋग्वेद को कुल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो मतलब 8, 9 और 12 ये विकल्प सही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त यानी 4 वर्णों की चर्चा है? ऑप्शंस। ऑप्शन ए पहले मंडल में, ऑप्शन बी 5वें मंडल में, ऑप्शन सी 7वें मंडल में, ऑप्शन डी 10वें मंडल में। तो सवाल ये है कि 4 वर्णों का वर्णन करने वाला जो प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के कौन से हिस्से में मिलता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के सबसे आखिर के मंडलों में से एक में आता है और वो है 10वां मंडल। इसलिए पहला, 5वां और 7वां मंडल सही जवाब नहीं हो सकते। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? और ऑप्शंस है। ऑप्शन ए गुरुकुल में, ऑप्शन बी मठों या विहारों में, ऑप्शन सी महलों में, ऑप्शन डी वन में। यहाँ बौद्ध काल के जो प्रमुख शिक्षा केंद्र थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। जी देखिए, गुरुकुल व्यवस्था वैदिक काल से जुड़ी है, लेकिन बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप थोड़ा बदला। शिक्षा का मुख्य केंद्र मठ और विहार बन गए थे जहां बौद्ध भिक्षु रहते और पढ़ाते थे। तो महल या वन में शिक्षा देना प्राथमिक प्रणाली नहीं थी। तो मतलब सही जवाब मठ या विहार ही होगा? हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल। प्रश्न संख्या 5, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। यह प्रश्न यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के भारत आने के समय के शासक के बारे में है। जी, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो बाकी के जो शासक हैं अशोक, बिंदुसार और समुद्रगुप्त, उनका काल अलग है। सही उत्तर है ऑप्शन सी और मेगास्थनीज से ही जुड़ा है अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शंस। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा गया है। ये बहुत प्रसिद्ध किताब है। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा उसे इंडिका नाम की पुस्तक में लिखा। अर्थशास्त्र तो चाणक्य की रचना है और रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं जिनके रचयिता वाल्मीकि और वेदव्यास हैं। बिल्कुल। तो सही जवाब इंडिका है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब इंडिका के अंदर से एक सवाल। प्रश्न संख्या 7, इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के किस महल की चर्चा है? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए पत्थर के महल की, ऑप्शन बी लकड़ी के बने महल की, ऑप्शन सी सोने के महल की और ऑप्शन डी ईंटों के महल की। मतलब इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल वर्णित है वो किस चीज से बना था? ये एक बहुत ही रोचक जानकारी है जो मेगास्थनीज देता है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल महल था वो मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ था, पत्थर का नहीं। अच्छा। हाँ, तो सोने या ईंटों का वर्णन भी सही नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, ऋग्वैदिक काल में लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? ऑप्शंस हैं।
ऑप्शन ए मूर्ति की, ऑप्शन बी प्रकृति की, ऑप्शन सी राजा की और ऑप्शन डी पूर्वजों की। तो यहाँ ऋग्वैदिक काल की जो धार्मिक मान्यताएं थी उन पर सवाल है। जी, ऋग्वैदिक काल में, जिसे हम प्रारंभिक वैदिक काल भी कहते हैं, लोग प्रकृति की शक्तियों को ही देवता मानकर पूजते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण। बिल्कुल समय मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था और नई राजा या पूर्वजों की पूजा मुख्य थी। तो सही जवाब है प्रकृति की पूजा। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 9। उत्तर वैदिक काल में किन प्रमुख देवताओं की पूजा होने लगी? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंद्र, अग्नि, वरुण, ऑप्शन बी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऑप्शन सी सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ऑप्शन डी गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी। तो ये ऋग्वैदिक काल के बाद के समय यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में है। हाँ, यहाँ एक बड़ा बदलाव आता है। जो इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवता थे, उनका महत्व थोड़ा कम हो गया और उनकी जगह त्रिदेव की अवधारणा प्रमुख हो गई। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन्हें ही सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक माना जाने लगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब कालखंड पर एक सवाल, प्रश्न संख्या 10। ऋग्वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए 2000 से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 600 से 300 ईसा पूर्व। तो यहाँ ऋग्वैदिक काल की अनुमानित समय सीमा पूछी गई है। इतिहासकारों के बीच इस पर आम सहमति है कि ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है। जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय है वो उत्तर वैदिक काल है। ठीक है। तो बाकी विकल्प गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और अगला सवाल उसी से जुड़ा है, प्रश्न संख्या 11। उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1500 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि अभी बात हुई, यहाँ उत्तर वैदिक काल की समय सीमा पूछी गई है। जी बिल्कुल, ऋग्वैदिक काल के ठीक बाद का समय ये 1000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ सीधा सीधा सही जवाब है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12। वेदांग की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 108। तो ये प्रश्न वेदों को समझने में जो सहायक शास्त्र हैं वेदांग, उनकी कुल संख्या के बारे में है। देखिए, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सभी संख्या महत्वपूर्ण है। 4 वेदों की संख्या है, 18 पुराणों की और 108 उपनिषदों की। लेकिन जब वेदांग की बात आती है तो उनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। और अब वेदों पर ही सवाल, प्रश्न संख्या 13। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ये तो काफी सीधा सवाल है। जी, बहुत ही बुनियादी प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो अब पुराणों की संख्या पूछी गई है। हाँ, और जैसा हमने पिछले सवाल में ही जिक्र किया, पुराणों की कुल संख्या 18 मानी जाती है, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण वगैरह। जी, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 18। तो भारतीय दर्शन के जो प्रमुख स्रोत हैं उपनिषद, उनकी कुल संख्या क्या है? उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंतिम भाग या सार। और प्रामाणिक उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब आते हैं महाकाव्यों पर। प्रश्न संख्या 16। रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो यहाँ रामायण के मूल रचयिता का नाम पूछा गया है। जी,
इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रामायण, जिसे आदि काव्य भी कहते हैं, उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, जो अवधी भाषा में है। वेदव्यास महाभारत के और कालिदास संस्कृत के महान नाटककार थे। जी, और जैसा भी हमने बात की, महाभारत की रचना का श्रेय महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है। बिल्कुल। वाल्मीकि रामायण के, मनुस्मृति के और चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17। महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शंस: ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी चाणक्य। अब दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के रचयिता के बारे में पूछा गया है। जी, और जैसा अभी हमने बात की, महाभारत की रचना का श्रेय महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है। बिल्कुल। वाल्मीकि रामायण के, मनुस्मृति के और चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18। इतिहास का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शंस: ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। यह एक अच्छा सवाल है। इतिहास शब्द या उसकी अवधारणा का सबसे पहला जिक्र कहाँ मिलता है? हमारे स्रोतों के अनुसार इतिहास का जो सबसे प्राचीन उल्लेख है, वो सबसे प्राचीन वेद में ही मिलता है, यानी ऋग्वेद में। जी बिल्कुल। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ये सवाल तो पिछले प्रश्न के विश्लेषण में ही आ गया। हाँ, ये तो अब साफ ही है। ऋग्वेद को न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो भारतीय संगीत की जड़ें किस वेद में मानी जाती हैं? भारतीय संगीत का जो मूल स्रोत है, वो सामवेद को माना जाता है। साम का अर्थ ही होता है गान। इसकी जो अधिकांश ऋचाएं हैं, वो गेय हैं, मतलब उन्हें गाया जा सकता है। अच्छा, इसीलिए इसे संगीत का जनक कहते हैं। ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आयुर्वेद और औषधियों का ज्ञान किस वेद में प्रमुखता से मिलता है? देखिए, वैसे तो आयुर्वेद का जिक्र अथर्ववेद में भी मिलता है, लेकिन हमारे स्रोत के अनुसार यज्ञ के विधियों के साथ साथ आयुर्वेद और औषधि का संबंध यजुर्वेद से जुड़ा गया है। तो यहाँ हम यजुर्वेद को सही मानेंगे? जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 22। जादू टोना किस वेद से संबंधित है? ऑप्शंस है: ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं का वर्णन किस वेद में है? इस तरह की जो लौकिक विद्याएं हैं, जो आम जनजीवन से जुड़ी हैं, जैसे रोग निवारण, वशीकरण, जादू टोना, इन सब का संबंध अथर्ववेद से है। ये वेद बाकी 3 वेदों से विषय वस्तु में काफी अलग है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 23। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शंस: ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, उनका मुख्य वर्गीकरण क्या है? इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक है साहित्यिक स्रोत, मतलब जो लिखित ग्रंथ हैं, और दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि सिक्के, अभिलेख, स्मारक आदि। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? ऑप्शंस: ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन बी नारद स्मृति, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी पराशर स्मृति। तो विभिन्न स्मृतियों में से सबसे पुरानी कौन सी है? स्मृतियां एक तरह से प्राचीन भारत के धर्म और कानून के ग्रंथ हैं, और इन सब में मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? ऑप्शंस है: ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15,
ऑप्शन डी 18। महाभारत के अध्यायों जिन्हें पर्व कहते हैं उनकी कुल संख्या पूछी गई है। जी, महाभारत को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, भीष्म पर्व आदि। सही उत्तर है ऑप्शन डी। और इसी से जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न संख्या 26। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शंस, ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध युद्ध की अवधि क्या थी? ये एक रोचक संयोग है। महाभारत में पर्व भी 18 हैं और युद्ध भी 18 दिन चला। जी बिल्कुल, ये युद्ध लगातार 18 दिनों तक चला था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस है ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? देखिए, ये चारों ही स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। बोधगया में उन्हें ज्ञान मिला, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। लेकिन जो पहला उपदेश उन्होंने दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। That's right. ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28। भारतवर्ष का भौगोलिक वर्णन किस पुराण में मिलता है? ऑप्शंस, ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी वायु पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी गरुड़ पुराण। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक सीमाओं का वर्णन है? यह वर्णन विष्णु पुराण में एक श्लोक के माध्यम से मिलता है, जो कहता है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। अच्छा, तो साफ है कि जवाब विष्णु पुराण है। दैट्स राइट। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी वायु पुराण, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो 18 पुराणों में से सबसे पुराना कौन सा है? इसमें विद्वानों के बीच आम सहमति है कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब साहित्य से एक सवाल, प्रश्न संख्या 30। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी शूद्रक। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? यह विश्व प्रसिद्ध रचना महाकवि कालिदास की है। यह भारतीय साहित्य की सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से एक मानी जाती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31। मेघदूत और मालविकाग्निमित्रम किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शंस है ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी हरिशेन। यहाँ 2 प्रसिद्ध संस्कृत कृतियों के लेखक की पहचान करनी है। जी, और ये दोनों ही रचनाएं महाकवि कालिदास की ही हैं। मेघदूत एक खंड काव्य है और मालविकाग्निमित्रम एक नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32। कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी मलयालम। कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की भाषा क्या है? यह दक्षिण भारत के साहित्य से जुड़ा एक प्रश्न है। कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा का एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33। मध्यकाल में युद्ध विजय से संबंधित क्या था? ऑप्शंस है ऑप्शन ए जजिया, ऑप्शन बी ज़कात, ऑप्शन सी खराज, ऑप्शन डी खुम्स। तो यहाँ मध्यकालीन कर प्रणाली से एक सवाल है, विशेष रूप से युद्ध विजय से जुड़ा कर। देखिए, जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था, ज़कात एक धार्मिक कर था, खुम्स लूट के माल पर कर था। स्रोत के अनुसार खराज एक तरह का भू राजस्व था जो युद्ध में विजय के बाद लगाया जाता था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शंस, ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी वल्लभी। वैदिक काल के सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान के बारे में पूछा गया है। जी, यहाँ ध्यान देना होगा कि वैदिक काल पूछा गया है। नालंदा, विक्रमशिला, ये सब बाद के काल में खासकर बौद्ध धर्म के प्रभाव में प्रमुख हुए हैं।
वैदिक काल का जो सबसे विश्व प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और तक्षशिला से जुड़ा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। प्राचीन तक्षशिला का वर्तमान भौगोलिक स्थान क्या है? विभाजन के बाद तक्षशिला का जो पुरातात्विक स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चला गया, रावलपिंडी के पास। तो ये अब भारत में नहीं है। जी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। महाकाव्य महाभारत की मूल भाषा क्या है? महाभारत की जो मूल रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। पाली और प्राकृत का संबंध बौद्ध और जैन धर्म से अधिक रहा और हिंदी तो बहुत बाद में विकसित हुई। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37। नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त काल में हुई थी और इसका श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सी कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शंस ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी प्रस्तर कला मूर्ति कला, ऑप्शन सी संगीत कला, ऑप्शन डी नृत्य कला। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सबसे विकसित कला कौन सी थी? मौर्यकाल विशेषकर चंद्रगुप्त और अशोक के समय पत्थर पर की जाने वाली कला यानी प्रस्तर कला अपने चरम पर थी। जैसे अशोक के स्तंभ। बिल्कुल। तो मूर्तिकला और वास्तुकला में पत्थर का प्रयोग उस समय बहुत उन्नत था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39। ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी रामपाल। प्राचीन ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक शासक कौन थे? ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासन में हुई थी और इसकी स्थापना पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल, उन्होंने की थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। प्रसिद्ध सांची स्तूप का धार्मिक संबंध किससे है? तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक है। सांची का जो महान स्तूप है वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और सांची से ही जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न संख्या 41। सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी रायसेन, ऑप्शन डी इंदौर। तो सांची स्तूप का वर्तमान प्रशासनिक स्थान यानी जिला कौन सा है? सांची मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भोपाल के पास रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। अक्सर लोग इसे भोपाल में समझ लेते हैं लेकिन सही जिला रायसेन है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 42। गांधार शैली का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी मूर्तिकला, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी नृत्य। गांधार शैली किस कला क्षेत्र से संबंधित है? गांधार शैली जो भारतीय और यूनानी कला का एक मिश्रण है, इसका मुख्य विकास मूर्तिकला के क्षेत्र में हुआ। खासतौर पर बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों में ये शैली स्पष्ट दिखती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी हेरोडोटस। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? यह एक रोमन लेखक की कृति है। इसका पूरा नाम है प्लिनी दी एल्डर। उन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारत के पेड़ पौधों, जानवरों और खनिजों का वर्णन किया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी
प्रश्न संख्या 44 किस धर्म ग्रंथ में लिपियों का वर्णन है? ऑप्शंस ऑप्शन ए कल्पसूत्र, ऑप्शन बी ललित विस्तार, ऑप्शन सी विनय पिटक, ऑप्शन डी दीपवंश। तो वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कई तरह की लिपियों का उल्लेख मिलता है? इसका जवाब है ललित विस्तार। ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें उस समय प्रचलित लगभग 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख किया गया है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45 मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंबिसार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसमें बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूजन हो सकता है। बिंबिसार हर्यक वंश का था। मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46 एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कांची किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी पांड्या। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र कांची किस वंश की राजधानी था? कांची या कांचीपुरम, जो अपने मंदिरों और रेशम के लिए प्रसिद्ध है, वो पल्लव वंश की राजधानी थी। ये शिक्षा और संस्कृति का एक महान केंद्र था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47 तमिल रामायण की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी कंबन, ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर, ऑप्शन डी इलांगो अडिगल। रामायण के तमिल संस्करण के रचयिता कौन है? तमिल भाषा में रामायण की रचना करने का श्रेय महान कवि कंबन को जाता है। उनके द्वारा रचित रामायण को कंब रामायणम भी कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 48 सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी केनोपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी प्रश्नोपनिषद। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49 महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भीष्म पर्व, ऑप्शन बी वन पर्व, ऑप्शन सी अनुशासन पर्व, ऑप्शन डी शांति पर्व। महाभारत के 18 पर्वों में से किसमें वर्ण व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा है? वर्ण व्यवस्था और सामाजिक नियमों पर विस्तृत चर्चा भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों में मिलती है, जो अनुशासन पर्व का हिस्सा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 50 सृष्टि के जनक यानी जेनरेटर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी इंद्र। त्रिदेवों में से सृष्टि की रचना करने वाले देवता कौन हैं? हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रिदेवों की जो अवधारणा है उसमें ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता या जनक माना जाता है, विष्णु को पालक और शिव को संहारक। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 51 संहारकर्ता यानी डिस्ट्रॉयर के देवता कौन हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी वरुण। त्रिदेवों में से संहार के देवता कौन हैं? जैसा अभी हमने बात की, ब्रह्मा रचयिता हैं, विष्णु पालक हैं और भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 52 निम्न में से क्या पंच तत्वों में शामिल नहीं है? ऑप्शंस ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी वायु। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक पंच तत्वों का हिस्सा नहीं है? पंचतत्व की अवधारणा में 5 मूल तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पर्वत जो है वो खुद पृथ्वी तत्व का ही एक रूप है, एक अलग तत्व नहीं है, इसलिए ये पंच तत्व में शामिल नहीं है। जी सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 53 जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी अरिष्ठ नेमी। यहाँ जैन धर्म के प्रवर्तक या पहले तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है। जी,
अक्सर लोग महावीर स्वामी को संस्थापक मान लेते हैं, लेकिन वो 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने धर्म का प्रसार किया। जैन परंपरा के अनुसार संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 54। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी अजीतनाथ। तो अब 23वें तीर्थंकर की पहचान करनी है। जैसा हमने अभी देखा, ऋषभदेव पहले थे और महावीर स्वामी 24वें। इन दोनों के ठीक पहले यानी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 55। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी नेमिनाथ। जैन धर्म के अंतिम और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर कौन थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी थे। इनके बाद कोई और तीर्थंकर नहीं हुए। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 56। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जैन धर्म की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 0.4%, ऑप्शन बी 1.7%, ऑप्शन सी 2.3%, ऑप्शन डी 5.0%। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या में जैन समुदाय का प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार जैन धर्म की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.4% है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 57। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा गया था? ऑप्शंस है ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अपरिग्रह, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से वो कौन सा व्रत है जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था? बहुत अच्छा सवाल है। पहले 4 व्रत यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा और इन्हें पंच महाव्रत कहा गया। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 58। 2011 की जनगणना के अनुसार सिख धर्म की भारतीय जनसंख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 0.4%, ऑप्शन बी 1.7%, ऑप्शन सी 2.5%, ऑप्शन डी 3.0%। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिख समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है। आंकड़ों के अनुसार 2011 में सिख धर्म की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 1.7% थी। 0.4% जैन धर्म का था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 59। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 100। यह प्रश्न यजुर्वेद के कुल अध्यायों की संख्या के बारे में है। जी, ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है। हमारे स्रोत के अनुसार यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 60। आस्तिक दर्शन का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ऑप्शन बी जो ईश्वर और वेदों में विश्वास रखते हैं, ऑप्शन सी जो केवल प्रकृति की पूजा करते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय दर्शन की आस्तिक शाखा की परिभाषा क्या है? भारतीय दर्शन के संदर्भ में आस्तिक वो है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। ईश्वर में विश्वास इसका एक हिस्सा है, लेकिन मूल आधार वेदों की सत्ता को मानना है। जो वेदों में विश्वास नहीं रखते वे नास्तिक कहलाते हैं। तिल उत्तर है ऑप्शन बी। और अब आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 61। जैन धर्म की प्रथम सभा किस सम्राट के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शंस है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। प्रथम जैन संगीति या सभा किसके शासनकाल में हुई थी? पहली जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी